अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है मोड। मोड एवरेज की एक किस्म होती है, एवरेज की एक टाइप है। मोड में ग्रुप और अनग्रुप के दो ही फार्मूले होते हैं जैसे बाकी टॉपिक्स पे थे। मोड में हम पहले डिस्कस करते हैं कि अनग्रुप डाटा क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अनग्रुप डाटा का कोई फार्मूला नहीं, अनग्रुप डाटा की जो डेफिनेशन है वही उसका फार्मूला बन जाता है। ग्रुप डाटा जो है और अनग्रुप डाटा में दोनों में फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं। अनग्रुप का जो फार्मूला है उसकी डेफिनेशन ये बनती है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है वो मोड कहलाएगी आपके अनग्रुप डाटा में। अनग्रुप डाटा में ये वैल्यूज आपको दी गई है। देखिए कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये 6 है, 3 टाइम रिपीट हुआ है, और 10 2 टाइम है, और इसी तरह और 7 2 टाइम है, और इस तरह और भी कुछ वैल्यूज 8 2 टाइम है। तो हाईएस्ट जो रिपीटिंग वैल्यू है, मैक्सिमम रिपीटिंग वैल्यू जो है वो मोड होता है। हमारे पास मैक्सिमम रिपीटिंग वैल्यू 6 है, ठीक है, तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, तो ये हमारे पास मोड कहलाएगा। हमने लिख दिया मोड इक्वल टू 6। अगर कोई और वैल्यू भी 3 टाइम रिपीट होती है, सपोज करें कि 10 जो है वो भी अगर 3 टाइम रिपीट होता तो वो भी साथ मोड होना था हमारा, ठीक है, वरना वही वैल्यू मोड होगी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, ठीक है। तो इसलिए अनग्रुप डाटा में कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ यही फार्मूला है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो मोड कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रुप डाटा के लिए कि मोड ग्रुप डाटा में क्या फार्मूला होता है, ठीक है। मोड फॉर ग्रुप डाटा का जो मोड है उसमें एक फार्मूला यूज़ किया जाता है। वो मोड का फार्मूला है मोड इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन आवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। तो ये हमारे पास सारा फार्मूला है। इस फार्मूले में 5 मेन चीज़ें जो है यूज़ हो रही हैं। एक एल है, एफ एम है, एफ वन है, एफ टू है और एच है। तो ये 5 वैल्यूज़ हैं। ये आपने 5 वैल्यूज जो हैं अपनी ग्रुप डाटा में से ढूंढनी है और वहाँ पुट कर देनी होती है। अब ये 5 चीज़ें होती क्या है वो हम पहले अब डिस्कस कर लें, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे इसका। एल से मुराद है, एल होती है लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। एल होती है लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री है, लोअर क्लास बाउंड्री किसकी लेंगे? लोअर क्लास बाउंड्री तो आप जानते हैं बहुत सारी होती हैं हमारी ग्रुप डाटा के अंदर। तो हम लोअर क्लास लेंगे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की। जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो हमारे पास एल होगा, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की लोअर क्लास बाउंड्री वो हमारे पास एल होगा, ठीक है। पहले हम सबसे पहले जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ढूंढेंगे कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन सी है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ढूंढेंगे देन हम आगे सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ एम से मुराद वही है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कि आपके डाटा में जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है वो एफ एम कहलाएगी। फिर उसके बाद एफ वन क्या होता है? एफ वन है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ली है, एफ ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास ली है आपने, ठीक है, उसकी प्रोसीडिंग यानी कि उससे जो ऊपर वाली है, ठीक है। यहाँ एफ एम लिख लें, आपको याद है एफ एम से मुराद मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, जो प्रोसीडिंग वैल्यू होती है वो हमारे पास एफ वन होती है, ठीक है। और एफ एम जो है हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो लो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से जो सक्सीडिंग फ्रिक्वेंसी होती है यानी उससे नीचे वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी, मैक्सिमम से ऊपर वाली जो होती है फ्रिक्वेंसी वो एफ वन कहलाती है, और मैक्सिमम से जो बिलो नीचे वाली होती है उसे हम एफ टू का नाम देते हैं, ठीक है। और एज क्या होता है? वही साइज़ जो होता है क्लासेस का, क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो हमारे पास एज कहलाएगा, ठीक है। अब ये 5 वैल्यूज़ हैं, ये 5 वैल्यूज़ कैसे ढूंढेंगे क्वेश्चन में से वो आप एग्जांपल हम देखते हैं। ये हमने एक एग्जांपल सॉल्व की है, इसको जो है हम देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। फिर हमें क्लास बाउंड्रीज दी गई है और फ्रिक्वेंसी दी गई है। यहाँ तक हमें क्वेश्चन गिवन होता है कि हमें क्लास बाउंड्रीज देगा और फ्रिक्वेंसी देगा। अब यहाँ से वो कहेगा आप इसका मोड कैलकुलेट करें। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जो है जो ग्रुप डाटा हमारे पास होगा हम देखेंगे उसमें सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है? सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी अगर आप देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि 9,
9 जो है ये हमारे पास सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास होती है उसी की हम लोअर क्लास जो है वो मालूम करते हैं। तो लोअर क्लास देखते हैं, हमारे पास लोअर क्लास जो है वो इस पे सबसे बड़ी सॉरी क्लास देखते हैं। सबसे बड़ी क्लास 9 है, ठीक है। 9 को हमने FM कर लिया क्योंकि ये सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है। तो जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी उसी की क्लास हम ले लेंगे। उसकी क्लास हमने चूज़ की, उसकी क्लास जब चूज़ की तो वो है 20 to 30, ठीक है। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी की क्लास है 20 to 30, ये हमने क्लास चूज़ की। अब इसी क्लास की तमाम वैल्यू जो है हम वो लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इस क्लास की ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास बाउंड्री है, ठीक है। ये सारी क्लास बाउंड्रीज थी। तो हमने पढ़ा था कि एल से मुराद था कि जो हम क्लास चूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की उसकी लोअर क्लास। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की जो लोअर क्लास 20 है, तो 20 और 30 तो अपर क्लास है, हम लोअर क्लास ले रहे हैं। एल से मुराद है लोअर क्लास, ठीक है। ये एल आ गया हमारे पास 20। अब हमें चाहिए FM। FM हम जानते हैं FM से मुराद होता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास 9 थी, तो FM 9 आ गया। फिर हमने पढ़ा था अभी कि मैक्सिमम से ऊपर वाली जो भी टर्म होगी, मैक्सिमम से अबव जो है, ठीक है, ये जो भी टर्म होगी ये हमारे पास F1 होगी, तो F1 आ जाएगा 5, ठीक है। फिर 9 मैक्सिमम थी, मैक्सिमम से जो बिलो होगी फ्रिक्वेंसी वो F2 कहलाएगी, ठीक है। और क्लासेस का इंटरवल देखें कितना हाइट है, देखें 0, 10, 20, 30, 50, 40, ये सारी इसकी हाइट्स हैं क्लासेस की। तो इनके बिटवीन हम हाइट देखते हैं 20, 30 की, 10, 20 की हाइट देखें तो हमें नज़र आ जाएगा हाइट उसकी 10 है। तो देखिए 5 वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली अपने गिवन डाटा में से। अब कैलकुलेट करने के बाद अब हम इसको फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। फार्मूला हमने ये लिखा हुआ है मोड इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन आवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई वी एच। ये हमारे पास ग्रुप डाटा का फार्मूला था। अब ये 5 वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, पुट करेंगे तो मोड इज इक्वल टू एल की वैल्यू है 20 प्लस एफ एम की वैल्यू 9 है, 9 पुट किया, एफ वन की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 लगा दिया। फिर नीचे भी सेम है, ऊपर नीचे सेम है ये वैल्यूज, एफ एम माइनस एफ वन ऊपर भी है तो एफ एम माइनस एफ वन नीचे भी है, तो वही वैल्यू नीचे लगा दी, 9 माइनस 5 लगा दिया। फिर प्लस एफ एम माइनस एफ टू है, एफ एम से मुराद कितने हैं 9 वैल्यूज़, और एफ टू कितने हैं 4 लगा दिया, और एज कितने 10 लगा दिया, ठीक है। सर ये देखें 5 वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट कर दी है। पुट करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको माइनस किया ये 4 आ गया, इसको माइनस किया 4, इसको माइनस किया 5, ठीक है। ये 4 आ गया, ये प्लस किया 5 और 4 9, और मल्टीप्लाई भी 10 एज इट इज़ आ गया। 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 10 और 4 को मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, 40 को, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, 10 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 40, 40 को 9 पे डिवाइड किया तो 4.44 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सम कर लिया 20 और 4.44 को, तो फाइनल हमारे पास आ गया 24.44, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा का क्वेश्चन था जिसमें हमने ग्रुप डाटा का जो है वो मोड कैलकुलेट करना सीखा है, ठीक है। अगर आपके पास क्लास बाउंड्रीज नहीं है तो पहले आपको क्लास बाउंड्रीज जो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मोड के लिए और मीडियन के लिए क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये क्लास बाउंड्री पहले बनी हुई है, ठीक है, इसलिए हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्लास बाउंड्री डाटा में ना हो तो पहले क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।